Hi viewers, this is Kangna and Vaishali from Taza Talks on Spotify and Apple Podcast. And आज हमारा वुमेन्स डे स्पेशल है और हमारे बीच में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है दृष्टि और मल्टी टैलेंटेड हैं, टैरो रीडर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। वेलकम दृष्टि जी, आपका स्वागत है हमारे ताजा टॉक्स में। वेलकम दृष्टि मैम। थैंक यू सो मच मैम। सो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, साथ ही साथ एक टैरो रीडर हूँ एंड जस्ट डूइंग माय बेस्ट। एज एन मेकअप आर्टिस्ट मैम अगर हम बात करें तो इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स आपने एज एन मेकअप आर्टिस्ट आपने इसके अंदर डिवोशन किया है? अगर मैं जानना चाहूँ, हम अपने व्यूअर्स को बताएं। मुझे एग्जैक्टली 9 इयर्स हो चुके हैं। मैं 9 साल से सीख भी रही हूँ, कर भी रही हूँ, इस लाइन में आगे भी जा रही हूँ, लोगों को सिखा भी रही हूँ। दिस इज समथिंग वेरी गुड। आपकी एज इतनी ज्यादा नहीं लगती है कि आप बीइंग एन टीचर भी है आप, और आपका अपना एक्सपीरियंस भी 9 इयर्स का है, तो डेफिनेटली आप पहले भी आपने सीखा होगा, तभी आप एज एन रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट हैं और आज आप कोचिंग भी देती हैं, उसके लिए क्लासेस लेती हैं, तो आपकी एज इतनी ज्यादा लगती नहीं है। मैंने एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था लाइक मेकअप एंड ऑल। मैं बचपन से ही मेकअप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, तो जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो मैंने अपना करियर इसी को स्टार्ट कर लिया, इसी में। ओके। तो दृष्टि जी, एक बात बताइए, ऐसा कोई आपके पास चैलेंज आया एज एन मेकअप आर्टिस्ट जो आपको कभी लगा हो कि बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए और आज मुझे इसको प्रूव करना है, तो वो छोटा सा कोई इंसिडेंस हो जो बताइए आप हमारे व्यूअर्स को। वैसे तो हर एक मेकअप चैलेंज है, बिकॉज क्या होता है कि सबकी स्किन टाइप अलग है, स्किन टोन अलग है। अब आजकल वैसे भी सबको बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो उस हिसाब से सबके प्रेफरेंस अलग है, तो वो नए आइडियाज लेकर आते हैं। मेरे लिए हर एक मेकअप चैलेंज होता है, बट सबसे ज्यादा चैलेंज मैं फेस करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ब्राइड जो है वो खुद एक मेकअप आर्टिस्ट है और उनका मेकअप करना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। ओके, तो मैम मुझे कुछ ऐसे ट्रेंड्स आप बताइए। बीइंग एन मेकअप आर्टिस्ट, आपको इतना पीरियड हो गया है इसके अंदर, अभी जैसे आपने बताया कि अगर आपके क्लाइंट जो हैं वो खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हो और जब आपको उनके लिए उतरना पड़ता है तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू। तो मैम आपको कुछ ऐसे ट्रेंड्स को भी आप कुछ फॉलो करती होंगी जो आज की डेट में अपकमिंग है, रोज एक नई चीज आती है मार्केट में। अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं एज एन ले मैन अगर बात करूं तो हम लोग नई नई चीजें रोज सुनते हैं, तो इसमें व्हाट आर द बेसिक, अगर आप कहूं 1 2 3 में अगर आपको सेग्रीगेशन करने के लिए बोलूं, तो आप ऐसे कौन से 3 ट्रेंड्स के बारे में आप हमें बताना चाहोगे? एक तो प्रोस्थेटिक मेकअप आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, जो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप देखोगे कि बच्चे बच्चे भी प्रोस्थेटिक मेकअप कर रहे हैं, अपने आप वीडियोस बना रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अगर हम बेसिक ब्राइडल मेकअप या पार्टी मेकअप की बात करें तो आजकल न्यूड मेकअप बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। मिनिमल मेकअप लुक चाहिए सबको, किसी को भी ज्यादा प्रोडक्ट लगा के नहीं जाना है बाहर, बट उनको ये भी दिखना है कि हाँ मेकअप हुआ है। जी 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 जी। मिनिमल जो मेकअप लुक है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल। देन उसके बाद आप कह सकते हो आई लाइनर्स हर रोज चेंज हो रहे हैं, तो वो जो ट्रेंड पकड़ते हैं लाइक कैट क्रीज हो गया, देन उसके बाद स्मोकी हो गया। आजकल लाइनर्स भी बहुत ज्यादा स्मोकी में है, कोई भी एक वो लाइन नहीं क्रिएट करना चाहता आई पे, उनको भी लाइनर्स में भी इफेक्ट चाहिए, वो बहुत ट्रेंडिंग है इस टाइम। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि
मेकअप आर्टिस्ट आप बनी तो सही, और बहुत अच्छी भी है, लग भी रहा है आपकी बातों से। तो कोई तो आपकी इंस्पिरेशन रही होगी। तो मेरी आपने दो ये इंस्पिरेशन चुना है। मेरी दो इंस्पिरेशंस हैं, एक कृति डीएस और एक भूमिका बहल। ओके। कृति डीएस की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और आज वो बहुत ही सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट है। सेम भूमिका बहल के साथ रहा, उनका भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा, आज वो सक्सेसफुल है और मैंने उनसे भी मेकअप सीखा है। तो तो मतलब आपको उनके अंडर गाइडेंस सीखने को भी मिला है। दिस इज समथिंग वेरी गुड। जब हमारा कोई आइडियल हो और उसकी अंडर गाइडेंस हमें कुछ करने को मिल जाए तो मतलब एक इट्स लाइक वन ऑफ आवर ड्रीम्स कम ट्रू। एब्सोल्युटली। अगर मैं ये कहूँ कि लाइक टेल मी अबाउट द मेकअप ट्रेंड्स, जैसे अभी आपने मुझे बताया एक न्यूड है, एक लाइनर में आपने कुछ डेफिनेशंस बताए, एक प्रोस्थेटिक का बताया। तो अगर हम कहें कि इससे थोड़ा सा हटके एक जनरल में जो होता है कि हम बेसिक्स कह सकते हैं, एक साधारण भाषा में हम कहें कि बेसिक्स। तो बेसिक्स में अगर आपको चाहिए, जैसे एक मुझे जाना है कहीं किसी, आपको एक जनरल किसी के फंक्शन में जाना है, तो आप उनको किस तरह से बताते हो कि दिस इज गुड फॉर लाइक ट्रेंडिंग, कि अभी इस तरह से आप कर लीजिए या इस तरह का मैं आपको करवा देती हूँ। तो या जो आप गाइडेंस देती हैं बीइंग एन टीचर, जब आप उन्हें टीच करती हैं तो आप किस तरह से उनको समझाती हैं ये चीज? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो उस वक्त मिनिमल मेकअप लुक मैंने आपको बताया, वो हम डेली बेस पे हम लोग वो मेकअप वेयर करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ब्राइड्स बोलती है या जो भी मेकअप के लिए आता है वो बोलता है हमें ऐसा कर दो, हमें ऐसा ही मेकअप चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, तो मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ता, वो बिल्कुल नो मेकअप लुक है। तो उसमें ऐसा कोई टास्क नहीं होता, ऐसी कोई चीजें नहीं होती एक्सप्लेन करने के लिए या कोई टिप्स नहीं होती। ओके। दृष्टि, मेकअप आर्टिस्ट आजकल बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं और हर तरीके से अपने अपने इंडिविजुअली लोग काम कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको नहीं भी आता वो भी एक मेकअप आर्टिस्ट का एक स्टैम्प लगा के चलते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी वो मिस्टेक्स करती हैं, या ऐसी कौन सी ब्यूटी मिस्टेक्स होती हैं जो बहुत उनको समझ नहीं आता पर सामने वाले को समझ आ जाता है कि ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं है पर बनने की कोशिश कर रही है? सबसे पहली चीज होती है कि उन्हें स्किन टाइप्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से मेकअप जो है वो या तो ब्रेकआउट होता है, फ्लेकी होता है, क्योंकि उन्हें स्किन टाइप नहीं पता तो वो सीपीएम पे ध्यान नहीं दे सकती। उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करें कि वो अपना सीटीएम जो क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग रूटीन है वो कैसे आगे वो चलेंगी जिसकी वजह से उनका मेकअप खराब नहीं होगा। बट उन्हें पता ही नहीं होता, तो मेकअप ऑटोमेटिकली जब वो करते हैं तो वो कभी क्रैकी हो जाता है, कभी फ्लेकी हो जाता है, कभी केकी हो जाता है। तो वो समझ में आ जाता है क्लाइंट को भी कि ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, या ये जस्ट एज बिगिनर जो है ये स्टार्ट कर रही है अपना करियर। आजकल एक चीज बहुत ट्रेंड में है मैम, जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हर रोज सुनाई देते हैं, रोज नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में मेरे ख्याल से ये हम बचपन में सुनते थे कि ये जो कलर है जो बेसिकली वो ऊपर वाले की देन है, मगर आज कॉस्मेटिक्स इतने एडवांस हो गए हैं कि वो कहते हैं आप ये लगाओ और 24 घंटे 48 गोरे हो जाओ। एक्चुअली इन शॉर्ट काला तो कोई रहना नहीं चाहता ना। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं, बीइंग एन मेकअप आर्टिस्ट और इतना अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अपने क्लाइंट्स को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? आर दे रियली like worth it? Are they really exactly they are working basically? मैम सबसे पहले तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको जैसा ऊपर वाले ने बनाया आप उसके लिए उसको रोज शुक्रिया अदा करो, उसको बदलने की कोशिश मत करो, वो आपके हाथ में है ही नहीं। दूसरा, आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज है कि आप अपने स्किन रूटीन को
किस तरीके से लेके चलते हैं, आप उसकी तरफ कितने डेडिकेटेड हैं। आप उससे जरूर अपनी स्किन को, मैं ये नहीं कह सकती कि आप गोरे हो जाएंगे अगर आपका कलर जो है, स्किन टोन जो है वो डस्की है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप गोरे हो जाएंगे। बट यस, आपके स्किन में जो जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप अपने केयर करके खुद उनको आप ठीक कर सकते हो। आजकल लोग बाहर का खाना एंड ऑल, उससे स्किन पे बहुत असर पड़ता है। तो अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, हेल्दी डाइट रखते हैं, साथ में अपना स्किन केयर रूटीन जो है उसको आप फॉलो करते हैं, तो आपकी स्किन अच्छी हो सकती है। बाकी मैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये नहीं कह सकती कि वो अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती वो बुरा नहीं है, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि जो ऊपर वाले ने दिया है, प्लीज उसको, उसके ऊपर फोकस करें, उसको अच्छा बनाए रखें। जो नहीं है उसके पीछे भागना is no sense. Doesn't make any sense. ओके, दृष्टि जी, आजकल होम रेमेडीज भी चलती हैं, काफी वीडियोस बनते हैं, यूट्यूबर्स हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे व्यूअर्स को बताइए होम रेमेडीज कुछ एक्ने के लिए और हेयर फॉल के लिए मास्क बताइए, तो आप यहाँ पे उनको बताइए सो दैट वो भी उस पर अमल कर सके। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ये होम रेमेडीज और मास्क वगैरह के बारे में उतना नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं है, बट ऐसा है कि किसी को हेयर फॉल का क्या रीजन है, स्ट्रेस, डाइट, कुछ मेडिकल इशू या जो भी उनके साथ है, वो मैं उनको सजेस्ट अपनी तरफ से नहीं करूंगी। अगर वो डॉक्टर के पास जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज हमें जब तक उनके हेयर फॉल का या किसी भी प्रॉब्लम का, एक्ने का हमें रीजन नहीं पता, तो उनको होम रेमेडी सजेस्ट करना मुझे सही नहीं लगता। Okay, that is the difference actually the makeup artists do have, because they do work on the grounds of everything, right? Yes, we do. Okay, now we got what is the difference between the makeup artist and a normal people. Thank you so much. अच्छा, what do you like about your job, ma'am? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो करती हैं, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं इसके बारे में बात करते हुए, और जब इंसान अपने काम के बारे में बात करता हुआ खुश नजर आता है, तो इसका मतलब यू आर पैशनेट अबाउट इट, व्हाटएवर यू डू यू आर हैप्पी विद दैट, व्हाटएवर इट इज। एंड बीइंग एन मेकअप आर्टिस्ट, आप खुश नजर आ रही हैं इसके बारे में बात करते हुए। ये मेरा मतलब, जो मुझे आपसे वाइब्स मिल रही हैं या जो मैं फील कर रही हूँ अभी आपसे बात करते हुए। तो आप मुझे बताइए कि आपका जो लाइक है, आप इस जॉब को जब आप करती हैं तो कितना पैशन और कितनी, मतलब किस पैशनेट पॉइंट से आप इसको करती हैं? हाउ डू यू लाइक दिस जॉब बेसिकली? सबसे पहले तो ऐसा होता है कि मेरे पास जब भी कोई ब्राइड आती है, तो ठीक है, अगर वो पहले से, लाइक मैं वर्ड हो सकता है कि अप्रोप्रिएट यूज नहीं कर रही हूँ, बट वो पहले से अगर उनकी स्किन फ्लॉलेस है, वो सुंदर है, तो उनके ऊपर वर्क करना ठीक है, ओके, उनको थोड़ा सा और चीजों को हाईलाइट कर दिया, एनहांस कर दिया, उतना रहता है। बट जब कोई ब्राइड ऐसी आती है ना जिनका स्किन टोन डार्क है, या उनको फ्रैकल्स हैं, या उनके फेस पे कोई इशू है, और वहां लगता है कि यस, जब वो रेडी होके खड़ी होती है और वो खुद को देखते नहीं थकती है, तो लगता है कि There you work. मैंने कुछ अचीव किया। Artist, that is the meaning of artist. Okay. उस टाइम आपको लगता होगा ना कि आपने कुछ अचीव किया है, आज आपने कुछ। बिल्कुल मैम, इसको मैं इस तरह से रिलेट कर सकती हूँ कि जैसे एक पेंटर होता है, वो अपनी पेंटिंग करता है, और मेकअप आर्टिस्ट जो है वो अपनी ड्राइंग बनी हुई है, बेसिकली स्केचिंग हुई हुई है, आप उसको कलरिंग करती हैं। इसको मैं इन टर्म्स ऑफ दैट कह सकती हूँ? कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, बिकॉज पेंटर जो होता है वो अगर उसका कैनवस जो है वो खराब हो जाए तो वो उसको फेंक के दोबारा बना सकता है, बट हमारे साथ ऐसा नहीं होता। एक बार ही अगर किसी ब्राइड का वो बिग डे स्पॉइल हो गया, देन उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हमारे लिए वो ज्यादा चैलेंज वाली बात है। वो चैलेंज आपका बहुत बड़ा हो जाता है। आई डू अंडरस्टैंड। वंडरफुल। तो
दृष्टि जी, अब हम इसके दूसरे पहलू पे आते हैं। आप टैरो रीडर भी हैं, तो आपके हिसाब से जब आप इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, फिर आपने टैरो रीडर भी, मतलब ये प्रोफेशन भी क्यों चुना? उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। लाइक सबको पता है कोविड के टाइम पे बहुत लोगों का काम चला गया, बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ। तो उसमें हम मेकअप आर्टिस्ट या सैलून्स या ब्यूटिशियंस ने सबसे ज्यादा सफर किया, बिकॉज हमारा नो कांटेक्ट वाला काम था ही नहीं। और उस केस में सबसे पहले हमारा काम बंद हुआ और सबसे आखिरी में जाके खुला, और उसके बाद भी लोग डरते थे। लाइक किसी के लिए इतना इजी नहीं था। तो उस वक्त ऐसा था कि लोग परेशान थे, बहुत परेशान थे। तो जाहिर सी बात है उनमें से एक मैं भी थी। तो उस वक्त सेल्फ हीलिंग के लिए मैंने टैरो रीडिंग को चुना, और सेल्फ हील करते करते मुझे लगा कि जब मैं इस तरीके से भी लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, लाइक जरूरी नहीं है कि मैं एज मेकअप आर्टिस्ट ही लोगों तक पहुंचूं। मैं एज टैरो रीडर, मेडिटेशन गाइड, न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं हर तरीके से जिसके अगर काम आ सकती हूँ तो व्हाई नॉट। मतलब ऑन अ होल अगर मैं एक नट शेल में आपके बारे में बात करूं, तो जिसके अंदर जज्बा है कुछ कर गुजरने का, उसको जरिया नहीं चाहिए करने के लिए, वो कर लेगा, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव अ फीलिंग टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी बेसिकली। तो आप करना चाहती हैं तो यू कैन फाइंड अ वे आउट कि आप कर लेंगे उस चीज। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ये कोई खास इंसान ही करेगा या उसको कुछ ऊपर वाले ने खास दिया है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप बस आपको स्टेप लेने की जरूरत। तो आपके हिसाब से टैरो रीडिंग में जहाँ तक मैंने सुना है, लॉ ऑफ अफर्मेशंस होते हैं, मैनिफेस्टेशंस होते हैं, स्पेल्स होते हैं, तो आप ये सब करती हैं? अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग चीज है, उसके बाद स्पेल्स अलग चीज है। तो दोनों मतलब आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो जिसमें अफर्मेशंस वगैरह आती हैं, तो वो आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने ब्रेन को प्रोग्राम करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए यूज करते हैं। और स्पेल्स जो हैं वो आप यूज करते हैं जब आप किसी एक पोजीशन में, सिचुएशन में स्टक हुए पड़े हैं एंड आपको वहां से निकलने का और कोई रास्ता नहीं दिखता, तब आप स्पेल्स की तरफ जाते हैं। और स्पेल्स भी ऐसा नहीं है कि आप उनका मिसयूज कर सकते हैं, वो काम ही नहीं करते। तो जो आपको स्पेल्स के लिए बोलते हैं या आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, क्योंकि बहुत जेन्युइन ही होती होगी ऑब्वियसली, तो फिर जब उनके स्पेल्स, क्या ये सीरियसली वर्क करते हैं? है आपकी इंटेंशंस पे। सबसे पहले तो अगर मेरे पास आप आते हो, कोई भी आता है और वो मुझसे कहता है कि मुझे स्पेल कराना है, तो मैं डायरेक्टली उसको नहीं बोलूंगी कि हाँ ठीक है स्पेल करा लो। मैं सबसे पहले उसकी सिचुएशन पूछूंगी, देन उसके बाद में उसकी रीडिंग लूंगी। रीडिंग करने के बाद जो मुझे लगेगा कि वाकई इस इंसान को हेल्प की, स्पेल्स की जरूरत है, तो हम उस तरफ जाते हैं। और फिर वही बात है कि वी आर नॉट गॉड। जो भी ऊपर वाला डिसाइड करता है, हम अपने एफर्ट्स करते हैं, अपनी इंटेंशन क्लियर रखते हैं, प्योर रखते हैं। अगर ऊपर वाले की मर्जी होती है तो आपके काम बनते हैं, अगर ऊपर वाला नहीं चाहता तो हम कुछ भी नहीं है उस चीज को पलटने वाले। मैम, अगर हम बात करें कि ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, बीइंग एन मेकअप आर्टिस्ट, बीइंग एन टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ये डिफरेंट, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स हैं, और दोनों को ही करने में आपको एक अलग मजा आता होगा। और मैम, दोनों में ही कुछ होगा जो आपको छू के भी गया होगा। दोनों ही चीजें मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। मतलब कोई एक चीज
चीज मेरे लिए खास नहीं है, या मैं एक ही अपने करियर की तरफ, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, सिर्फ एक तरफ मेरा डिवोशन नहीं है। और टैरो रीडिंग की जहां तक बात है, लोग तब आपके पास आते हैं जब आप ये देखते हो कि वो मुसीबत में है, वो परेशान है, बहुत स्ट्रेस्ड है। और यहाँ हम बात करें मेकअप की, तो मेकअप के लिए लोग आपके पास तब आते हैं जब उनकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। दो अलग अलग स्ट्रीम्स है ना मैम, दो डायरेक्शन ही बिल्कुल ऑपोजिट है ये। बिल्कुल, इसीलिए मेरे लिए तो कुछ ऐसा नहीं है कि वो खास है या वो खास है। पर आप दोनों को ही करने में बहुत एंजॉय करती हैं। बहुत। और आपके हिसाब से ये स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है? सिर्फ आपके लिए तब वर्क करती है जब ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में आती हैं और हमारे चक्रास जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली सफर करते हैं। तो वहाँ के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग बहुत ही जरूरी हो जाती है। मैम जैसे हम सुनते आ रहे हैं, आप कोई भी यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे, आप टीवी में देखेंगे, कोई संत बोल रहा है या कोई XYZ, कहीं भी आजकल तो बहुत एक ट्रेंड वाली बात हो गई अगर मैं बात करूं तो मैम हर इंसान कह रहा है आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। पर व्हाट इज बेसिकली अ मेडिटेशन इज? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू हर एक उस इंसान तक पहुंचे और हर उस जरूरतमंद इंसान तक पहुंचे जिसको वाकई इसकी जरूरत है। तो अगर वो इंसान देखे तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी जिसकी वजह से कुछ नहीं हो मगर उनको उस जगह पे, क्योंकि एक मुझे जो समझ आता है, अगर मेडिटेशन से जो मैंने एक डेफिनेशन सुनी हुई है, या मैं एक डेफिनेशन अगर मेडिटेशन को एक प्रिसाइज वर्ड में अगर समझने की कोशिश करूं तो मुझे समझ आता है कि मेंटल पीस। अगर यहाँ शांति है तो यहाँ शांति, और यहाँ शांति है तो सब शांत है, आप सब कुछ कर लो। तो इन दो जगहों को शांत करने के लिए मुझे समझ आता है कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, और अगर हम करते हैं तो इट वर्क्स। तो अगर मैं कहूँ कि आप हमारी सोसाइटी को ऐसा कुछ दीजिए कि जो कल को जो ये लोग देखें उससे उनको उसका बेनिफिट हो, तो आप इसमें क्या उनको गाइड करना चाहेंगी? जो मेरे यंगस्टर्स हैं, मेरे साथी हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन हमारी आ रही है, या जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो भी इंसान इसको देखे तो उसको हम कहाँ से इस चीज के लिए मोटिवेट कर पाए और वो मोटिवेट हो जाए कि हाँ उसको ये करना चाहिए, काइंड ऑफ। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इसमें? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जो बात कही, यूट्यूब पे हर एक इंसान यही बात कर रहा है, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आपके लिए सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है मेडिटेशन। ओके। अगर आप मेडिटेशन हम कैसे करते हैं? हम सबसे पहले फोकस करते हैं, शुरुआत हम करते हैं अपने ब्रेथ वर्क से। सबसे पहले तो उनका फ्लो इंक्रीज होता है क्योंकि आप बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद आप कुछ देर के लिए आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। आपको जितनी आपकी मसल जो भी है वो टेंस्ड है, उनको रिलीफ मिलेगा जी। उसके साथ साथ आप एक चीज और ये देख सकते हो कि मेडिटेशन में आप सबसे पहले इस चीज को देखो कि हम मेडिटेशन करते क्यों। हम मेडिटेशन करते हैं मी टाइम के लिए। रूम बंद किया, अपने आप को टाइम देना। उस वक्त हम किसी की डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि जब हम कमरा लॉक करते हैं तो हम बोल देते हैं मैं मेडिटेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज मेरे को 10 मिनट 15 मिनट डिस्टर्ब मत करना। तो वो वक्त आप खुद के साथ बिताते हो, आप किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते। जी।
जो भी इंसान आपको ये बोलता है या आप चैनल पे सुनते हो या आप कोई भी आपको बता रहा है, देखो सबका ज्ञान अपना है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है। मैं ये नहीं बोल सकती कि नहीं उसको नहीं पता, उसको नहीं आता। सबको आता है, शायद उसको जो आता है वो मुझे नहीं आता। तो जस्ट चीजों को मिक्स करने से अच्छा है कि आप सबसे पहले ये देखो आप क्या चाहते हो। आपको मेंटल पीस चाहिए, सबको चाहिए। मसल्स टेंस्ड है, आपको उससे रिलीफ चाहिए, सबको चाहिए। खुद के साथ वक्त बिताना सबको चाहिए। तो मेडिटेशन मेरे लिए ये मतलब अगर हम आपकी परिभाषा अगर पकड़े तो आपके कहने का अर्थ है कि मेडिटेशन मीन्स मी टाइम। यस। लेकिन मैम जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मेडिटेशन करना सबके बस की बात नहीं है। मैंने काफी लोगों को सुना है कि आपने बोला हमने बहुत कोशिश की पर हमसे नहीं होता, तो ये कैसे, मतलब इसको कैसे ठीक किया जाए? बहुत सारी चीजें हैं जो हमें शुरू से नहीं आती बट हम सीख जाते हैं, और हम सीखते हैं प्रैक्टिस से। आप परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, आपको मेडिटेट करना है, आपने 4 दिन एक वीडियो को ईयरफोन लगाया और उसको सुना और आपसे नहीं हो रहा, तो आपने उसको छोड़ दिया, या आपने सामने वाले को कंप्लेन की कि हमसे नहीं हो रहा। मुझे भी मेकअप एक दिन में नहीं आया था, मैंने भी टैरो रीडिंग एक दिन में नहीं सीखी। सीखना सब चाहते हैं, मैं भी एक दिन बस टैरो रीडर बनना चाहती थी कि बस सुबह शुरू करूं और शाम को मैं सर्टिफाइड टैरो रीडर, बट पॉसिबल नहीं है। आपको वर्क करना पड़ता है, आपको अपने दिमाग को शांत करना होता है, बिकॉज वो आपका पार्ट है। उसको अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई और नहीं कर सकता। मैं एज मेडिटेशन गाइड आपको 1 बार 10 बार 20 बार गाइड कर सकती हूँ, बट अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना आपके ही हाथ में। तो प्रैक्टिस परफेक्ट। अब आई थिंक मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर शेयर कर दें तो डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सके। जरूर। मेरा मेकओवर स्टूडियो का जो इंस्टाग्राम हैंडल है इज masquerade_makeover, एंड जो मेरा टैरो रीडिंग का इंस्टा हैंडल है दैट इज सोल हीलिंग। मैम बिफोर क्लोजिंग मैं चाहूंगी कि आप बीइंग एन मेकअप आर्टिस्ट, आप हमारे व्यूअर्स को एक डेली रूटीन एक इस तरह का जो हर स्किन टोन के लिए जो रहे, एक रूटीन में जो एक नॉर्मल हर मतलब एक गृहिणी के लिए, एक स्कूल स्टूडेंट के लिए भी, एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी, एक हाउसवाइफ के लिए भी, मेरे लिए भी, और अगर मैं कहूँ कि अगर उसको आप भी फॉलो करती हैं तो काइंड ऑफ कि अगर हम सबके लिए एक कॉमन रूटीन जो है हमें एक डेली इसको फॉलो करना चाहिए, अगर मैं वो चाहूँ तो आप प्लीज आप उसके बारे में कुछ बता दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए एक टिप भी हो जाएगी। जरूर। सबसे पहले तो आपको जरूरत है आपका स्किन टाइप जानने के लिए। लाइक हमारी स्किन जो है वो हर वेदर में चेंज होती है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये एक मिथ है कि हमारी नॉर्मल स्किन टाइप है। नॉर्मल स्किन टाइप किसी की भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है कि मेरा स्किन टाइप क्या है। इज इट ड्राई, इज इट कॉम्बिनेशन, इज इट सेंसिटिव, इज इट ऑयली। तो उसके हिसाब से आप जा सकते हो। आपको CTM जरूर करना है, आपको ये अपना रूटीन बनाना है, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स मैं सजेस्ट नहीं कर सकती, जो आपको सूट करता है आप वो यूज करें, बट मैं ये जरूर सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर, जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करें। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मिल्क एंड ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करें। अगर आपकी
स्किन सेंसिटिव है तो आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि आपकी स्किन में सेंसिटिविटी किस चीज को लेके, किस प्रोडक्ट को लेके है। जी बिल्कुल। तो आप अपना CTM रूटीन अगर ठीक रखेंगे तो आपकी स्किन को मेकअप की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसीलिए आपके गाइडेंस में जरूरत पड़ती है पर डेली रूटीन। मैम इसीलिए आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है। कह सकते हैं मैं अपना CTM रूटीन एकदम बहुत Perfect रखती है। तरीके से 10 मिनट बैठ के आराम से अपने आप को टाइम दे के कंप्लीट करती ही करती हूँ। ठीक, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो ये थी हमारे बीच में दृष्टि जी। तो व्यूअर्स जरूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और डायरेक्टली अप्रोच कीजिए मैम। थैंक यू वेरी मच दृष्टि जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।